नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। आज जो मैं बच्चों ये वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके रिसेंटली बहुत काम किया है और ख़ास तौर पे 10th वाले बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के एलओसी साइन कराई जा रही है आजकल सभी स्कूल्स में, जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है। आपको खुद भी बहुत बारी इनविटेशन आया होगा या बोला होगा या फ़ोन किया होगा कि भाई आप पेरेंट्स के साथ आइए, यस एक पेरेंट के साथ में आइए और अपनी एलओसी को साइन कर दीजिए। एलओसी साइन करने में जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, वो आएगा कि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेंगे या आप बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे। कुछ बच्चों के लिए तो टीचर ही डिसाइड कर देते हैं कि बच्चे आप बेसिक मैथमेटिक्स ले लो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डिसीजन है वो प्योरली पेरेंट्स का है। स्कूल या टीचर जो है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं और फाइनल जो डिसीजन लेना होगा वो पेरेंट्स को और बच्चे को लेना होगा। अब सवाल ये आता है कि मैं स्टैंडर्ड लूं या बेसिक मैथमेटिक्स लूं, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर मैं लूंगा तो इसका क्या आगे मेरी लाइफ में, मेरी पढ़ाई में, मेरे फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, और अगर नहीं लूंगा तो इससे क्या क्या चीज़ों की कमी मेरे पढ़ाई में रह सकती है, वो मेरी पढ़ाई में वैल्यूबल है या नहीं है। ठीक है ना। हालांकि इसका जो कोड है वो 241 है बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक नाम से ही समझ आ रहा होगा, बेसिक का मतलब है साधारण, और दूसरा जो है वो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो लेवल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माइंड से एक चीज़ पूरी तरीके से निकाल दूं कि स्टैंडर्ड का मतलब हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है जैसे पहले था, है ना, और बेसिक का मतलब है कि साधारण लेवल। अब मैं आपको वन बाई वन करके बताऊंगा कि क्या क्या खास डिफरेंस है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने में। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों वो है लेवल का, है ना। लेवल जो है केवल और केवल ये डिफरेंस है, और कोई भी बड़ा डिफरेंस स्कूलिंग में नहीं है, स्कूल में नहीं है, क्लास में बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में मैथमेटिक्स में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन पहले होते हैं डेफिनेशन टाइप और अंडरस्टैंडिंग टाइप, जिनको थोड़ा सा इजी माना जाता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि बेसिक मैथमेटिक्स में जो आपका बेसिक डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो केवल 56% के होंगे। सॉरी, केवल नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, 56% के होंगे। और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 25% के ही होंगे। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि स्किलफुल क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन, यानी कि जो थोड़े से लेंदी होते हैं और या जो समझने वाले होते हैं, लॉजिकल होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन का जो आपका परसेंटेज होगा बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप लेंगे तो वो 44% होगा, और यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पर 75% होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर रहेगा और कोई भी डिफरेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखिए, सिलेबस आपका बेसिक मैथमेटिक्स में भी वही होगा, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी वही होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो बेसिक मैथमेटिक्स में है सेम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। एक बात आपको मैं इनिशियली बता दूं कि स्कूल्स में भी इन दोनों मैथमेटिक्स के लिए बहुत कम स्कूल ऐसे जो स्पेशल अरेंजमेंट है। अगर स्पेशल किसी स्कूल ने किया है तो वो अप्रिशिएबल है, अदरवाइज दोनों तरीके के बच्चों को एक ही क्लास में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि पढ़ाने के टाइम पर कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक चैप्टर है, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आ सकता है कि भाई दो नंबर हैं, उनका सम 40 है, अगर उनका प्रोडक्ट इतना है तो वो नंबर बताइए। सेम चीज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ऐसा आ सकता है कि एक 2 डिजिट नंबर है ना, उनकी डिजिट का सम इतना है, और अगर उसे रिवर्स कर दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग नंबर का जो सम है वो इतना हो जाएगा। यानी कि लेवल का डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर का जो पैटर्न है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया वो सेम रहेगा, यानी कि 38 क्वेश्चन अगर बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए होंगे तो 38 क्वेश्चन ही
आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए होंगे, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ चॉइस, टाइमिंग कंज्यूम्ड, उन सब में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया जो है सिमिलरिटी, और ये बताया मैंने आपको जो है डिफरेंसेस। अब मैं आपको थोड़ी सी इन फ्यूचर की बात बताता हूँ बच्चों। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना की वजह से 2020, 2021 और 2022 में ये अलाउ कर दिया था कि जिन बच्चों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स बेसिक लिया है वो बच्चे भी 11th क्लास में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स ले सकते हैं। लेकिन आगे होगा या नहीं होगा वो आगे के सर्कुलर पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हायर स्टडी में मैथमेटिक्स लेना चाहते तो आप नहीं ले पाएंगे अभी तक के सर्कुलर के अकॉर्डिंग, और अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है तो फिर आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स ले सकते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीएसई बोर्ड अलाउ भी कर देती है तो उसे लेने का यूं फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें पढ़ने के टाइम पर थोड़ा सा हम वीक चलेंगे, थोड़ा सा लेवल डाउन करके चलेंगे, थोड़ी पढ़ाई को कम करके चलेंगे, तो हमारा मैथमेटिक्स अपने आप ऑटोमेटिकली ही वीक हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात बताऊं वो है इम्पैक्ट, यानी कि मैथ के साथ हमारा जो लगाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तो, और या फिर और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के साथ में हमारा लॉजिकल पावर बढ़ जाती है। हालांकि सभी के लिए ये ट्रू नहीं है, कुछ बच्चे सोच समझकर बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं और उनका मैथमेटिक्स अच्छा भी होता है क्योंकि उन्हें आगे करना ही नहीं है। तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स लेने से हमारा उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, हम उसके लिए टाइम कम देने लगते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कम करने लगते हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा। अब मैं आपको लास्ट बात बता देता हूँ, यानी कि आप जो है पीसीएम या पीसीएमबी या जो है पीसीबी या कॉमर्स विद मैथमेटिक्स नहीं ले सकते अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है। तो अगर अलाउ कर भी देते तो आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएंगी, और यहाँ पर तो मैथमेटिक्स बहुत बड़ी वैल्यू रखता ही रखता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। किसी भी तरीके के कोई भी डाउट अगर आपका मैथमेटिक्स में है तो उसे मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेके मैं आज ही आ रहा हूँ 7 बजे से 9 बजे तक पार्ट 1 में, तो मेरे साथ में लाइव आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन वो भी सारे कराए जाएंगे और उनके जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से दे सकें, क्योंकि इस बारी का जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल में होगा। पूरे 38 क्वेश्चन होंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा और 100% बुक आपकी फाइनल एग्जाम में आएगी। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 का जो वैल्यू है वो केवल इंटरनल असेसमेंट में होगा, वैसे नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।